नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे एंटी चीटिंग बिल पर। विधानसभा में अहम बिल पास हुआ है जिसमें पेपर लीक में 10 साल जेल और 10 करोड़ तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही परीक्षार्थियों को भी सजा मिलेगी। नए बिल के तहत नकल कराने वाले लोगों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी होगा। परीक्षा के दौरान अगर कोई छात्र नकल करने या फिर पेपर खरीदने का दोषी पाया गया तो 1 लाख रुपए की जुर्माने के साथ उसे 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या नकल के खिलाफ कानून बनने से नकल माफिया पर लगेगी लगाम? क्या कड़ी सजा से डर जाएंगे नकल माफिया? क्या सख्त कानून से नकल और पेपर लीक करने वाले माफिया खत्म हो जाएंगे? तो इसी मुद्दे पर आज इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बातचीत की है और उनकी राय जानी है। सबसे पहले जयपुर आपको लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। गहलोत सरकार पेपर लीक मामलों पर रोक लगाने के लिए एंटी चीटिंग बिल लेकर आई है। उसको लेकर आज कुछ युवाओं के बीच इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है। वैसे अब किस तरह से देखते हो आप, सरकार नया बिल लेके आई है, अब कड़े कानून बना दिए गए हैं, अगर चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो सजा भी होगी, साथ ही जुर्माना भी लगेगा। ऐसे कोई गिरोह पकड़ में आते हैं तो उनकी संपत्तियां भी जब्त होंगी। किस तरह से देखते हैं आप? लंबे समय से राजस्थान का छात्र इस पीड़ा से पीड़ित था। लड़के लड़कियां, हमारे भाई बहन बड़ी मेहनत से तैयारी करते, एग्ज़ाम देते और इस तरह के मामलों के बाद में बहुत से बच्चों के भविष्य के साथ कुठाराघात होता। इस बार जब ये रीट प्रकरण हुआ तो इसके बाद राजस्थान के जननायक आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने ये निर्णय लिया कि इस तरह का एक मजबूत बिल वो विधानसभा में पेश करेंगे और जो वादा उन्होंने प्रदेश की छात्र शक्ति के साथ में, प्रदेश के युवाओं के साथ में किया, उस वादे पर वो खरे उतरे। एक मजबूत बिल उन्होंने विधानसभा में पेश किया। निश्चित रूप से अब इस मामले में एक बड़ी रोकथाम सामने आएगी और जिस प्रकार से इस बिल के प्रावधान है उसमें सभी के लिए बारीकी से फैसले लिए गए हैं। तो नकल करवाने वाले गिरोह भी अब ऐसा दुस्साहस करने से बचेंगे और जो कई छात्र इस तरह की प्रतिलोभ में आ जाते थे और इस तरह के झांसों में आकर उन गिरोह के संपर्क में आकर नकल से परीक्षा देने का प्रयास कर बैठते थे, अब वो छात्र भी इस तरह का फैसला लेने से डरेंगे। निश्चित रूप से प्रदेश की छात्र शक्ति और युवा शक्ति के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है और बड़े बदलाव प्रदेश में आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। भाटी जी, आपको क्या लगता है, क्या इस बिल से लगाम लगाई जा सकेगी उन माफियाओं पे जो लंबे समय से गिरोह सक्रिय थे? रिट में भी कई लोगों को पकड़ा, एसओजी लगातार कार्रवाई की। क्या लगता है आपको, अब क्या राजस्थान में पारदर्शिता लाई जा सकेगी परीक्षाओं में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री को जननायक इसीलिए कहा जाता है कि उनकी जो कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं युवाओं को पसंद आती है। और कल जो विधानसभा में बिल पेश हुआ है और पास हो गया है, उसमें भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को शामिल किया गया है कि जो लोग इस तरीके की संलिप्तता में पाए जाते हैं उन पर 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक जुर्माना लगाना, जो लोग चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं या उनको परीक्षाओं से डीबार करना, उन पर भी जुर्माना लगाना, इस तरीके का गिरोह जो अगर गिरोह साबित होता है तो उस पर उनकी संपत्तियां जब्त करना, उन पर कड़े कानून बनाना, तो कहीं ना कहीं बारीकी से सभी जो समूह है उनको ध्यान में रखकर इस बिल को बनाया गया है। और कहीं ना कहीं सरकार में एक विश्वास का भाव आम व्यक्तियों में, आम जनता में, और जो व्यक्ति या जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर में उनमें जागरूक होगा और आने वाले समय में एक बेहतर और पारदर्शी परीक्षाएं करवाकर एक अच्छे सिविल सेवक का चुनाव होगा, यही हमारी मंशा है। राजस्थान सरकार जो बिल लेके आई है उसमें ये भी प्रावधान है कि जो गिरोह ऐसे काम करेंगे, परीक्षाओं से छेड़छाड़ करेंगे या चीटिंग करेंगे, उनकी संपत्तियां भी जब्त होंगी। आप किस तरह से देखते हो उसको? देखिए, आदरणीय जननायक श्री अशोक गहलोत जी लगातार प्रदेश की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसले लेते जा रहे हैं और जो अभी उन्होंने ये नकल के खिलाफ जो फैसला लिया है वो वाकई में बहुत ही बड़ा फैसला है, जिससे राजस्थान में जो जितने भी युवा हैं, युवाओं के माता पिता हैं, उनमें एक अलग ही जोश और उत्साह उमंग का है। हाँ, उनको भी अब ये विश्वास होने लगा है कि आदरणीय अशोक गहलोत जी की सरकार में मेरा बेटा
मेहनत से करेगा और मेहनत से अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होगा। जो आपको क्या लगता है कि जो सजा का जो प्रावधान है, जो सजा अब होगी करीब 3 से 10 साल तक की सजा भी होगी, जुर्माने भी लगेंगे, कितना प्रभाव इससे पड़ेगा? जो गिरोह सक्रिय थे इन पर कितनी लगाम लगा पाएगी सरकार? निश्चित रूप से बड़ा प्रभाव इस पे पड़ेगा और सबसे बड़ी एक ताकत मिलेगी प्रशासन को, जांच एजेंसियों को। जांच एजेंसियां बहुत मेहनत करती है इस तरह के गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए, लोगों को बड़ी विपरीत परिस्थितियों में बड़े कम संसाधनों के साथ में बड़े एफर्ट्स करके गिरफ्तार करके लाती है। और उसके बाद में जब कहीं ना कहीं कोई कानून में एक किसी न किसी लूप की वजह से जब वो लोग वापस जमानतें ले लेके और कोई बड़ी सज़ा उनको नहीं मिल पाती और वापस वो लोग उसी गोरख धंधे में लिप्त हो जाते हैं, तो इससे प्रशासन का मनोबल भी बहुत कमज़ोर होता है। अब इससे प्रशासन का मनोबल बढ़ेगा, वो लोग पूरी ताकत के साथ में अपनी कार्रवाइयाँ कर सकेंगे, उनके परिणाम आएंगे और निश्चित रूप से अब एक बड़ी रोकथाम हमें देखने को मिलेगी। सरकार के बिल से कहीं ना कहीं युवाओं में खुशी की लहर जरूर देखी जा सकती है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के इस बिल से इन नकल माफियाओं पर कितनी लगाम लग पाती है। कैमरा पर्सन तनुज के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। उधर उदयपुर में भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है, सुनिए लोगों की राय क्या है। नकेल कसने के लिए राजस्थान सरकार ने एंटी चीटिंग बिल पास किया है। इसको लेकर शहरवासी क्या सोचते हैं? क्या इस तरह के कानून बनाने के बाद हम चीटिंग पर रोक लगा सकेंगे? क्या इस तरह के जो चीटर लोग हैं, जो एग्जाम देने बैठते हैं लेकिन बिना पढ़ाई किए सिर्फ चीटिंग के बलबूते पर पास होते हैं, जिन्होंने इसको अपना पेशा बना रखा है, क्या उसको हम रोक पाएंगे? इन तमाम सवालों के साथ इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में आज हम शहरवासियों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ शहर के कुछ लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं वे क्या मानते हैं, इस तरह का जो बिल पास हुआ है उसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं। स्वागत करता हूँ सर, नाम बताएं पहले तो आप। विनोद जैन, सवरत पार्षद हूँ मैं अभी नगर निगम में। जैसा कि अभिषेक जी आपने अभी जो सवाल तो मेरे से अभी पूछा है, पिछले दिनों रीट की परीक्षा को लेकर जिस तरह से यहाँ पूरे राजस्थान में जो चीटिंग का जो मालूम हुई, उसको लेकर अशोक गहलोत जी काफ़ी चिंतित है और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री का एक अच्छा प्रयास है कि भाई ये कानून जो बिल जो लेके आए हैं सरकार, विधानसभा में बिल लेके आए, पर ये साथ ही दुर्भाग्य भी है हमारा कि भाई इसमें विपक्ष को भी इसमें शामिल होना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने इसका विरोध किया है, उनमें खाली एक तरफ तो वो कहते हैं कि रीट पे जो परीक्षा जो हो रही है उसके लिए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और सरकार जब इस पर कुछ अमल कर रही है, उस पर बिल लेके आ रही है, तो सरकार पे ही उनको उस समय उनका साथ देना चाहिए था, राजनीति से ऊपर उठ के उनको बोलना चाहिए था। कल जिस ढंग से गुलाब जी ने विधानसभा में जिस ढंग से वो रोए, मुझे नहीं लगता भाई कि उनको दिल से कोई पीड़ा, अगर दिल से कोई पीड़ा होती तो उनको उन समय समर्थन करना चाहिए था। राजनीति से ऊपर उठकर मैं उनको ये घड़ियाली आंसू मानता हूँ, मैं नहीं समझता कि उनको कोई दिल से कुछ पीड़ा हुई थी, और एक अच्छा प्रयास है और थोड़ा समय लगेगा इसमें। और हम ये मानते हैं कि जिस ढंग से इसका बिल को कठोर जो रखा है, उससे आने वाले टाइम पे इस पर लगाम लगेगी और हो सकता है इस पर पूर्णतः राजस्थान में अच्छा प्रयास है, और आने वाले टाइम पे पूरे जिस ढंग से राजस्थान में अगर ये लगा है तो पूरे देश में इस ढंग से अगर कड़े कानून है तो अब निश्चित रूप से इसमें फर्क तो पड़ेगा ही। जी बिल्कुल बदलाव। अब चलते हैं अजमेर, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है, उनकी राय जानी है, देखिए रिपोर्ट। तरह से राज्य सरकार नकल के ऊपर कानून लाने जा रही है, उसको लेकर के क्या नकल के ऊपर प्रतिबंध लगेगा, नकल माफियाओं का जो भ्रष्टाचार है वो ख़त्म होगा या नहीं होगा, उसको लेकर के हमारे साथ में अजमेर शहर के कुछ गणमान्य लोग और कुछ जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, जिनसे हम खास बात करेंगे कि इस पर किस तरीके से प्रतिबंध लगे। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आपका स्वागत है। जिस तरीके से अभी जो कानून बनने जा रहा है कि नकल के ऊपर सरकार सख्त हो रही है, क्या उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा? सर, मैं सबसे पहले इंडिया न्यूज़ का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस मुहिम को शुरू किया, और राज्य सरकार जिस प्रकार से एक नया कानून लाने की व्यवस्था कर रही है, तो इसमें ये है कि अगर हम लोग नकल के थ्रू जो बच्चा अगर नकल के प्रोसीजर में पकड़ा जाता है, नकल करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसके ऊपर एक ऐसा अंकुश लाया जाए कि उसे भविष्य में इस बात का भय हो, या ऐसे करने वाले लोगों को इस बात का भय हो कि कहीं ना कहीं हम अगर ऐसा करते हैं तो हमारे साथ एक ऐसा कानून है कि जो कहीं ना कहीं हमें इन सब चीज़ों को रोकने में, इन सब चीज़ों को बाइंड करने में कहीं ना कहीं हमारी मदद करेगा। और अगर नकल के विरुद्ध
एक कानून लाया जाता है तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा जो बच्चे मेहनत करते हैं। राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी वो योजना लेके आते हैं, उसके तहत जितना भी फंडिंग होती है उसका मिसमैनेजमेंट नहीं होगा फंड का, और जो भी ऐसा असामाजिक तत्व पाए जाते हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो। 10 साल 20 साल या आजीवन कारावास की उनके पास एक प्रावधान लगाया जाए, और जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के साथ जो भी फंड का मिसमैनेजमेंट रहा हो उसकी सारी भरपाई ऐसे लोगों की ज़मीन या प्रॉपर्टी को सेल करके किया जाए। बिल्कुल सही बात है। जो इस तरीके की हरकत करता हो तो उनकी प्रॉपर्टी को सील भी कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे कहीं ना कहीं इन माफियाओं लोगों में दहशत रहेगी। जिस तरीके से जो माफिया हैं, क्या इस कानून के आने के बाद उन माफियाओं पे भी अंकुश लगेगा? सर्वप्रथम तो ये बात है कि कानून तो कहीं बने हुए हैं, जैसे बलात्कार पे भी कानून है, मर्डर पे भी कानून है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सजा का प्रावधान होता है, लेकिन जमानत मिलकर वो लोग बाहर आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कानून बनाने से अच्छा है कि अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम देता है, जो टिप्पणी करता है या जो पेपर खरीदता है, उसकी मार्कशीट पे ही एक रेड क्रॉस बना दिया जाए, ताकि भविष्य में वो किसी भी जगह नौकरी करने जाए या नौकरी के लिए एग्ज़ाम दे तो उसको बैठाया नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पर भी रोकथाम आएगी। एक कड़ा कानून जिसको हम कह सकते हैं उसके तहत ये भी कानून बने। अभी राज्य सरकार जो विधेयक पास करने जा रही है उसमें 10 करोड़ तक का जुर्माना प्रावधान रखा है और 10 साल तक की जेल रखी है, लेकिन क्या इसमें बड़े बड़े अधिकारी इन्वॉल्व नहीं होंगे? कहीं ना कहीं पैसा खा के उनको छोड़ दिया जाएगा, कहीं ना कहीं उनकी जमानतें हो जाएगी। तो कानून बनाने से पहले उस कानून की पूरी प्रक्रिया समझना होगा, उस प्रक्रिया को लागू करने का तरीका मजबूती से लाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में देखा गया है कि कानून बहुत लचीला है। कहीं ना कहीं बलात्कारी भी बाहर घूमते हैं, कहीं ना कहीं मर्डरर भी बाहर घूमते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, जमानत हो जाती है। तो नकल के दौरान भी अगर कानून मजबूती से पेश हो और मजबूती से उस कानून का अभ्यर्थी से लेकर जो पेपर आउट करते हैं उन तक कड़ा प्रावधान आए तो ज़रूर इस पर प्रक्रिया पे रोक लगेगी, और वैसे ये कानून जहाँ तक है कहीं ना कहीं कारगर होगा। धन्यवाद। पीयूष सुराना। इन्होंने एक बात बहुत सही बोली है कि जिस तरीके से अगर कानून में सुधार आ रहा है तो उससे जो टीपने वाला विद्यार्थी है उसकी मार्कशीट में कहीं ना कहीं रेड क्रॉस या कुछ ना कुछ बाउंडेशन ऐसे लग जाने चाहिए जिससे वो भविष्य में उस मार्कशीट का कहीं भी यूज़ नहीं कर सकता, जिसके द्वारा उसको ना कहीं प्राइवेट या कोई सरकारी नौकरी के लिए वो अप्लाई कर सकता है। आपकी क्या राय इस बारे में? बिल्कुल सही कहा हमारे एक साथी ने। मैं आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे जो आज ये हज़ारों लाखों जो विद्यार्थी हैं, ये जो परीक्षाएं देते हैं, इतनी सालों तक तैयारी करते हैं, इनके माँ बाप अच्छे पैसे भी लगाते हैं, कोचिंग करते हैं, इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है और ऐसे एंड टाइम में ऐसी सूचनाएं आती है कि पेपर लीक हो चुका है, तो ये उनकी एक हिम्मत टूटने वाली बात है। तो मैं ऐसे के लिए जो भी पार्टियाँ हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो और अन्य पार्टियाँ, उनको सख्त से सख्त कानून बनाए। ऐसे कानून से उन जो ऐसे काम करते हैं पेपर लीक का, उनकी संपत्ति कुक हो, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे दंड का कोई प्रावधान उनके लागू हो, इस तरह का कानून बनना ही चाहिए। देखिए सही बात है। मुख्य मुद्दा यह है कि कानून तो बने हुए हैं लेकिन कानून लचीले बहुत है। कानून इतना सख्त होना चाहिए जिससे कि टीपने वालों को भय रहे कि हमारे साथ में बहुत भयानक सज़ा हमको मिलने वाली है और हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में आने वाले हैं। आपकी क्या राय इस बारे में? मैं इंडिया न्यूज़ के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, सरकार कानून लाती है लेकिन उसका कहीं ना कहीं जो है पैसे वाली पार्टियाँ, दमदार पार्टियाँ, वो पैसा फेंक के उस कानून को दबा देती है, क्योंकि कानून सख्त नहीं होगा तो बल्कि कितने भी कानून लाओ। अब राज्य सरकार जो एग्जामिनेशन में जो चीटिंग करते हैं उनके ऊपर जो कानून ला रही है, तो खाली कानून लाने से तो क्या है कि बच्चों का भविष्य नहीं सुधरेगा। इसको सख्ती से लागू भी करेंगे तब जाके ही ये चीज़ हो पाएगी। सही बात है। कुल मिला के बात इतनी आती है कि मतलब कानून को सख्ती से लागू किया जाए, कानून को सिर्फ कागज़ों में नहीं चलाया जाए या भ्रष्टाचारों से इसको दूर रखा जाए, तो ही इसमें सख्ती से पालना की जाए तो शायद इस पर अंकुश लग सकेगा और माफियाओं का भी खात्मा हो जाएगा, जिससे कि वापस सुचारू रूप से परीक्षाएं चलेंगी और बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। सोमेश सिंह राठौड़ के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। तो फिलहाल बॉलीवुड राजस्थान में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।